नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 30 गांव के लोगों को 2 अक्टूबर को मिलेगा मालिकाना हक। पीएम सौंप सकते हैं संपत्ति के स्वामित्व कार्ड। मेधावी छात्रों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कॉलेज खोलेगी सरकार। सीएम ने ई संवाद में साझा की क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ी योजनाएं। इंतजार खत्म। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की मौजूद में परिणाम होगी घोषणा। पिथौरागढ़ में बारिश ने ढाया कहर। भूस्खलन में मकान हुआ जमींदोज। मां बेटी सहित 3 लोगों की मौत। 21 साल बाद संगम से अलग होगी देहरादून लिंक एक्सप्रेस। अब ऋषिकेश तक जाएगी हरिद्वार एक्सप्रेस। अलग अलग समय पर चलेंगी दोनों ट्रेनें। और नहीं थम रहा कोविड का कहर। प्रदेश में 224 नए संक्रमित मामले आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर को करीब 20-30 ग्राम पंचायतों में रह रहे लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड उपलब्ध करा हो सकते हैं। राजस्व और पंचायत विभाग के साथ ही सर्वे ऑफ इंडिया इस काम में जुटी हुई है। स्वामित्व कार्ड मिलने पर इन गांवों के लोग शहरों की तरफ मकान, दुकान आदि खरीद फरोख्त कर सकेंगे। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि गांव के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक इस योजना के तहत दिलाया जाएगा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, पौड़ी, उधम सिंह नगर में इस योजना को शुरू किया गया है। राजस्व विभाग के मुताबिक सर्वे ऑफ इंडिया ने इन तीनों जिलों में काम भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार मेधावी छात्रों के लिए कक्षा 6 से 12 तक अलग कॉलेज की स्थापना करेगी। इसमें करीब प्रतिभावान छात्रों की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। छात्रों का चयन राज्य स्तर पर परीक्षा से होगा तो आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के छात्रों से शुल्क लिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश के छात्र छात्राओं के साथ ई संवाद करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन और शोध के लिए एक अलग आवासीय साइंस कॉलेज स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। और अपनी पढ़ाई के आगे वो क्या करना चाहते हैं इस बारे में यहाँ पर अपने उद्देश्य को लेकर बातचीत की है। कोई फाइन आर्ट में जाना चाहता है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहता है, कुछ अखिल भारतीय सेवाओं में या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत जनपद में मदर पोल्ट्री और इनोवेटिव पोल्ट्री का इकाई की स्थापना के लिए लाभार्थियों के चयन के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला पशुधन मिशन समिति की बैठक की गई। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय शंकर ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के सफल नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए साल 2017-18 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि मदर पोल्ट्री यूनिट के तहत ग्राम दूधिला में बीना देवी द्वारा इकाई की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा इस योजना के तहत बेहतर ढंग से कार्य किया जा रहा है, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए है। इसके साथ कार्य कर रहे प्रति लाभार्थी की आय 20 से 25 हजार है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें 29 लाभार्थियों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें 5 लाभार्थियों द्वारा 1000, 6 लाभार्थियों से 500 से 800 तथा 8 लाभार्थियों द्वारा 200 से 300 तथा 10 लाभार्थियों द्वारा 100 से 200 तक की संख्या में मुर्गी पालन कर आय सृजन कर रहे हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डी पंत, जिला विकास अधिकारी के तिवारी, अपर परियोजना निदेशक ग्राम्य शिल्पी पंत, जिला उद्यान अधिकारी के सिंह, लीड बैंक अधिकारी समेत अल्मोड़ा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
सितारगंज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। पूर्ति निरीक्षक के विष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण का कार्य 1 अगस्त से कार्ड धारकों को राशन वितरित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से फ्री में राशन दिया जाएगा। साथ ही बताया कि इस बार जुलाई और अगस्त का राशन गरीबों को दिया जा रहा है। इसमें 6 किलो गेहूं, 4 किलो चावल दिया जाएगा। और साथ ही पूर्ति निरीक्षक ने कहा कि अगर कोई कोटा धारक राशन में खटतौली करता है तो शिकायत मिलती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि गरीबों का हक गरीबों को मिल सके। पूर्ति निरीक्षक के विष्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सभी लोगों के राशन कार्ड ऑनलाइन हो रहे हैं। जिन लोगों के राशन कार्ड ऑनलाइन हो गए हैं उन्हें लोगों को राशन दिया जाएगा। जो हमारे पीडीएफ पे जो राशन बटेगा वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन है। इसमें 2 महीने का गेहूं है, प्रति माह 3 किलो के हिसाब से 2 महीने का 6 किलो, और चावल प्रति माह 2 किलो प्रति यूनिट तो 4 किलो, इस हिसाब से 10 किलो प्रति यूनिट राशन वितरण किया जाएगा फ्री में। और 1 किलो मूंग दाल है। यह है प्राथमिक परिवारों और अंत्योदय परिवारों के लिए। सितारगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फॉर्म में क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के द्वारा फुल बॉडी सैनिटाइजर चैम्बर लगवाया गया है, जिसमें सितारगंज शक्ति फॉर्म की जनता कोरोना संक्रमण से बच सके। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फॉर्म में फुल बॉडी सैनिटाइजर चैम्बर लगवाया गया है, जिसका आज विधायक द्वारा शुभारंभ किया गया। वहीं विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चैम्बर लग जाने के बाद की अब अस्पताल में आने जाने वाले सभी लोगों की मशीन द्वारा सैनिटाइजर किया जाएगा, जिससे इस कोविड महामारी से लोग बचाव कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि वो सितारगंज विधानसभा में हर उस जरूरत को पूरा करेंगे जिसकी जनता को आवश्यकता है। पूरे क्षेत्र में आज के दिन आपको पता है पूरे विश्व में, देश में और सितारगंज में भी कोरोना की महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हमारी पार्टी की और हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की मैं धन्यवाद करूंगा उन सबका कि उन्होंने मुझसे ये सैनिटाइजेशन टनल की रिक्वेस्ट करी थी कि इसको यहाँ पे क्षेत्र में लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमित को लेकर स्वास्थ्य विभाग परेशान है। हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमित को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्षेत्र के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अस्पताल को लगातार सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए हैं। अपना इलाज कराए जाने आ रहे लोगों को भी कोरोना महामारी की रोकथाम करने के लिए जागरूक करने की अपील की जा रही है। सीएमओ ने बताया कि मंगलौर क्षेत्र में लगातार कोविड संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता। इसलिए अस्पताल में कोरोना की जांचों को बढ़ाया गया है। जैसे अभी कोविड का चल रहा है तो मास्क जरूर पहने, हाथ सैनिटाइज करके रखें, फेस शील्ड लगाएं और ग्लव्स पहने। कोई भी पेशेंट पॉजिटिव हो सकते हैं या मान लीजिए हम भी अगर पॉजिटिव हैं तो हम उसको दे सकते हैं पॉजिटिव इसका। तो इसीलिए एक सेफ्टी ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम बीमार पड़ जाएं 10 को बीमार करें, तो उससे अच्छा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का और जब भी पेशेंट देख रहे हैं तो प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से करें। रुद्रप्रयाग में करोड़ों रुपए खर्च करके अलकनंदा और मंदाकिनी नदी किनारे बनाए गए घाट किसी भी काम नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, साल के 8 महीने ये घाट रेत से भरे रहते हैं और बाकी समय पानी में डूब जाते हैं। ऐसे में इन घाटों को बनाने पर लगाए गए करोड़ों रुपए हर साल पानी की तरह खर्च हो रहे हैं। पर्यटकों के अलावा यात्रियों को इन घाटों का कुछ भी लाभ नहीं मिल पा रहा। दरअसल 2017-18 में नमामि गंगे परियोजना के तहत अलकनंदा और मंदाकिनी नदी किनारे करोड़ों रुपए खर्च करके स्नान घाट बनाए गए हैं। इन घाटों को नदियों से ज्यादा दूर नहीं बनाया गया।
जिस कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से ही ये घाट जलमग्न हो गए हैं। घाटों का पानी के भीतर कुछ आता जाता नहीं है। घाटों पर लगाई गई 16 लाइटों की बैटरियां पिछले वर्ष ही चोरी कर ली गई थी, जबकि शौचालयों के दरवाजे भी टूटे हुए हैं। लगभग 2 माह तक ये घाट अब पानी में ही डूबे रहेंगे। नदियों का जलस्तर कम होने के बाद घाटों में रेत कम हो जाएगा, जिससे वर्ष भर साफ नहीं किया जाता। रुद्रप्रयाग में हनुमान मंदिर के नीचे बनाए गए घाटों में हमेशा रेत रहती है। इन घाटों में ना तो पर्यटक और ना ही कोई यात्री पहुंचता है। यहाँ मात्र सरकारी पैसे को ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश ने जहां एक तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश नैनीताल की नैनी झील के लिए सौगात लेकर आई है। बरसात के चलते नैनी झील लबालब भर गई है। झील में क्षमता से अधिक पानी होने पर सिंचाई विभाग द्वारा आज झील में बने निकासी द्वार खोल दिए गए। हालांकि अभी 1 इंच पानी की बलिया नाले में निकासी की जा रही है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि मानकों के अनुसार जुलाई माह में झील में लगे 0 पॉइंट से जलस्तर 8 फीट रहना चाहिए, लेकिन विभाग ने इस बार 10 से 9 इंच से अधिक होने पर निकासी शुरू की है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरीश चंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा बलिया नाला के जुड़े क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे भी झील में पानी के लेवल को देखते हुए झील से पानी छोड़ा जाएगा। को डायरेक्शन भी इशू कर दिए गए हैं कि कंटिन्यूअस वॉच पर रखें, जिससे लेक लेवल और है कि ये आप देख रहे हैं कि आज लेक लेवल 10 फीट 9 इंच पहुंच गया है, जो ऑलमोस्ट 10 सितंबर के आसपास का लेवल है। 8.5 फीट का लेवल जुलाई में मेंटेन करना होता है, लेकिन टूरिज्म इत्यादि को देखते हुए थोड़ा इस पर ध्यान रखा गया कि लेक लेवल को थोड़ा सा मेंटेन किया जाए। तो जिस डायरेक्शन जैसा कि आप जानते हैं जिला प्रशासन और अधिकारियों को भी लिखा गया था, कल ही डिसीजन प्राप्त हुआ है हमें कि अभी अगले आदेशों तक 10 फीट तक मेंटेन किया जाए। इन दैट रिगार्ड्स आज हमने लेक को से स्पिल आउट किया। 1 इंच छोड़ा गया है, अभी इसको देखते हैं कि इसका क्या सिचुएशन आता है उस हिसाब से। अगर बारिश होती रही तो निश्चित तौर पर पानी लगातार स्पिल आउट होता रहेगा। भाजपुर में मदर टेरेसा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें, उधम सिंह नगर मदर टेरेसा फाउंडेशन के चेयरमैन अकरम पठान ने केलाखेड़ा की 5 सूत्रीय मांग को लेकर बीते दिनों एसडीएम कार्यालय को ज्ञापन दिया था, जिसमें केलाखेड़ा के स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की नियुक्ति, फिदा नगर बाईपास में बढ़ती मार्ग दुर्घटनाओं सहित अन्य मांगों के निराकरण की मांग की गई थी। लेकिन प्रशासन द्वारा मामलों का संज्ञान न लिए जाने पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। उधम सिंह नगर मदर टेरेसा फाउंडेशन के चेयरमैन अकरम पठान ने कहा कि अधिकारियों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। यही कारण है कि भाजपा सरकार में अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मांगे जनहित केलाखेड़ा के लिए हैं, जिससे अगर ये मांगे हमारी पूरी हो जाएंगी तो सैकड़ों हजारों जनता को लाभ मिलेगा। और ये हमारी मांगे, एक तो फिदानगर बाईपास पर अतर्रे दुर्घटनाएँ होती रहती है, उसका तो तरीके से बना जाए। दूसरा बात जल की है, तीसरी बात हैंडपंपों की है, बिजली के जो 33,000 के जर्जर हालात हुए पड़े हैं, खंभे पोल तार वो सब बदल दिए जाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार
रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded rupees 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 9510200500. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 29 जुलाई को उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल ओरिएंटेड का रिजल्ट घोषित होगा। रिजल्ट उत्तराखंड बोर्ड मुख्यालय रामनगर में सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। इस दौरान मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहेंगे। बता दें, छात्र उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। वहीं कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में 1,47,588 छात्र और इंटरमीडिएट में 1,19,216 छात्र शामिल हुए। लॉकडाउन के चलते 22 मार्च से परीक्षाओं को रोक दिया गया था, जो 22 जून से 24 जून के बीच कराई गई। वहीं इस दौरान कंटेनमेंट जोन के कई छात्र परीक्षा से वंचित रहे। इनमें हाई स्कूल के 716, इंटरमीडिएट के 337 परीक्षार्थी शामिल हैं। सेटलमेंट में अभी जो है हम लोग, पहले स्थिति खराब थी लेकिन अब हम लोग काफ़ी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। बोर्ड परीक्षा का अभी 29 तारीख को रिजल्ट आएगा और मैं अपनी तरफ से सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में छात्रों ने भी फेस किया है मुश्किल परिस्थितियों को, और जो बचे हुए एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए जो सरकारी मशीनरी है, शिक्षा विभाग की मशीनरी, उनको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद ये हमको अच्छा लग रहा है कि CBSE अपना एग्ज़ाम नहीं करा पाए, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग कॉलेज डोईवाला में सेमेस्टर फीस को लेकर छात्रों को नोटिस जारी किया गया है, जिसको लेकर छात्रों ने विरोध जताया है। छात्रों के परिजनों ने कहा कि कोविड की वजह से सब कुछ ठप हो गया है और कॉलेज फीस ना जमा कर पाने के लिए पेनल्टी लगा रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। देखिए, हाँ नमस्कार, मैं संस्थान के निदेशक के तौर पर सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि संस्थान की तरफ से बच्चों को फीस को लेकर कोई दबाव नहीं है और ये कोरोना काल में समस्याओं को देखते हुए जो हमारा मैनेजमेंट अब ये प्रबंधन है उसने ये निर्णय लिया है कि बच्चे फीस अपने सुविधाजनक इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बेंगलोर से है, जहां क्षेत्र में मोबाइल फोन और बाइक की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, बेंगलोर क्षेत्र के आसपास मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल की चोरी की घटना को अंजाम देते थे। दोनों आरोपियों से पास से पुलिस ने बाइक और मोबाइल बरामद किए हैं। कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र में मोबाइल और मोटरसाइकिल की चोरी की सूचना मिल रही थी। पुलिस इन शातिर चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। ये शातिर चोर लोगों के हाथों से मोबाइल पर झपट्टा मारकर बाइक से भाग जाया करते थे। इसी तलाश में कस्बा चौकी पुलिस को सूचना मिली और सब कुछ संदिग्ध युवक घूम रहे हैं, तो सूचना के बाद कस्बा पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल महोदय द्वारा 1 माह का एक इनामी अपराधियों का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज एक मीर आलम सनौफ खलील निवासी गादरौना को जो 2500 रुपये का इनामी था उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक व्यक्ति के पास से
दो व्यक्तियों द्वारा मोबाइल छीनने की घटना की गई थी। उसके संबंध में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से एक मोबाइल और जो मोटरसाइकिल थी जो लूट में उपयोग की थी वो पकड़ा गया। काशीपुर में कई दिनों की शांति के बाद एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। काशीपुर में नगर निगम मेयर और उनके पति के साथ राजकीय चिकित्सालय के एक चिकित्सक और 2 कर्मचारी समेत 49 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। काशीपुर में 49 लोगों के कोविड की पुष्टि होने के बाद आनन फानन में स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन बैठक आयोजित कर शहर में 9 कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बीती देर रात आई रिपोर्ट में राजकीय चिकित्सालय के एक चिकित्सक और एक महिला व पुलिस कर्मी के बाद नगर निगम के महापौर उषा चौधरी और उनके पति के कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सालय में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 9 कंटेनमेंट जोन बनाते हुए क्षेत्र को सील कर दिया है और सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है और संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। शहर के विभिन्न जगहों से कांटेक्ट ट्रेसिंग हमने करी। कांटेक्ट ट्रेसिंग में एक बर्तन वाला नगर निगम के पास उसकी दुकान है, उसमें 29 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग थी, जिसमें कि 15 लोग पॉजिटिव आए हैं और बाकी फ्लू ओपीडी से 7-8 केसेस हैं जो कि सर्दी खांसी जुकाम से थे। आज पिछले 2 दिनों के सैंपल रिजल्ट आए हैं और उसमें 49 केसेस हमारे यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। ज़्यादातर केसेस फ्लू क्लिनिक के हैं, कुछ केसेस पिछले क्लोज कॉन्टैक्ट्स के भी हैं। इस संबंध में आज बैठक की गई पुलिस प्रशासन के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे